जिनका मृत्यु हो गई थी, जगदीश पांडर की आप सब जानते होंगे। और मैं 6 दिन तक कोमा में था और 1 महीने बाद में वापस गया हूँ और इसलिए चश्मे पहने आंख अभी भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। चश्मे पहनकर ही बोल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचा था आदिवासी यात्रा में निकालेंगे, ऐसा गलत। ये देखो, आदिवासी यात्रा भी निकाल सकते हैं, आदिवासी सरकार भी गिरा सकते हैं और आदिवासी आपको तोड़ भी सकते हैं। ये ताकत हमारे में है, ये ताकत आप में है। इसे तालियां बजाने से काम हो जाएगा क्या? एम ताली बजाड़ी दिया आपने तो कोने रोटला आल दे हो आपने कोई रोटला आल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं, आप लोग, हम लोग, पूरे भारत के 15 करोड़ आदिवासी भी इकट्ठा हो जाएंगे तो केंद्र सरकार वाले लोग हमारे अधिकार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि राजू भाई ने आपको बताया अभी कि आपके 47 सांसद गंगे, गुंगे, बहरे, गांडू नेता भेजे हैं, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं होता होता। सही है, खबर पड़ी थी तुम्हें? मैं इसलिए गाली दे रहा हूं कि वो लोग हमारा काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ये गालियां हम लोग दे रहे, वैसी गालियां वोट लेने के लिए आपके घर पे नेता आ जाएगा, आपने उसको गालियां देना चालू कर दिया, भाग यहाँ से, तेरे को कोई वोट नहीं मिलेगा। जब तक हमारे आदिवासियों का काम नहीं करेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। ये काम आपने चालू कर दिया तो निश्चित रूप से चाहे कौन भी नेता हो, आपके काम संविधान विधानसभा में हो सकते हैं। 27 विधानसभा सीट है इस गुजरात की, 27 विधानसभा सीटों में से कौन सा आदिवासी आपके लिए बोल रहा है? बता मुझे। नहीं अभी जीते हैं, हो सकता है मैं किसी पार्टी का या व्यक्ति का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीच में हमारे बीच में ये चेतर भाई बैठे हैं, थोड़ा सा उन पर विश्वास कर सकते हैं। हो सकता है 5 साल के अंदर यही भाई बोले। इनको बोलना चाहिए, पार्टी जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी आपको मैंडेट नहीं देगी, ये समाज मैंडेट देगा और आपको विधानसभा में जाएगा। बोलना पड़ेगा, हम कह रहे हैं बोलना पड़ेगा। और आदिम भाई ने कहा था, मैं गुजरात में, राजस्थान में यही बात कर रहा हूँ, 46 आपके सांसद दिल्ली जाके, हम दिल्ली पे चुपचाप बैठे रहे। हमारा वहां का एमएलए कनकपुर कटारा दूसरी जातियों के लिए लिखता है, नहीं साहब यहाँ पे तो ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी, ये भी हैं, उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। अरे यार, सबको मिलना चाहिए। संविधान फाड़ के तोड़ के फेंक दिया उन लोगों ने। हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान है कहाँ आज की तारीख में? हाँ, संविधान फालतू बकवास बना रखा है, कोई संविधान नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ संविधान में अमेंडमेंट कर करके संविधान को बिगाड़ दिया है। ये बहुत सारी बातें समझने की जरूरत है हमको, लेकिन हमारे पास तैयार नहीं है। और चुनाव मैदान में मैं तो राजू भाई, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, भले आपने माना नहीं मानो, मैंने देखा है चुनावों के दिनों में जो एक पोटली देता है, घोड़े के पेशाब, गधे की पेशाब है वो दारू। मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ये आपका ये जो हमारा फांस वाला इलाका है, संतरामपुर वाला इलाका है, 2017 के अंदर वहां आदिवासी दाहद वाला इलाके में दारू पी के मर गए। और वो दारू डुप्लीकेट दारू था, और वो पंजाब हरियाणा से दारू आया था, और आदिवासी दारू पी के मर गए। और वोट देना जाते हैं सवारे उठ के ऐसे आतरते किसको देना पता ही नहीं, टे दबा देते। अरे 2 रोटी खाते कि नहीं खाते यार? जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए बोल रहा है, जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप आगे नहीं भेजोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे रोएंगे। ये देख लो, लिख लो आप लोग। ये जंगल का कानून अभी केंद्र सरकार ने लागू किया, उसने लागू किया है जंगल के इलाके में चाहे आदिवासी रह रहा हो, जंगल के आसपास आदिवासी रह रहा हो, अगर हम फैक्ट्री खोलनी है तो आदिवासी को भगा दो यहाँ से। रेलवे के किनारे देख लो आप लोग, जहाँ जहाँ रेलवे
बनी है उस रेलवे के किनारे देख लो, कट्टी पेशाब उसी में करते हैं, सारे क्या क्या गंदगियां उसी में है। ऐसी जिंदगी हम लोग नहीं जी सकते। हम कुदरत के सारे जीने वाले लोग हैं, कुदरती रूप से जीने वाले लोग हैं, इसलिए हमें हमारा आदमी भेजना होगा, हमारी रक्षा सुरक्षा करें, ऐसे हमें व्यवस्था करनी होगी। राजनीतिक तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सामाजिक तरीके से भी नहीं बोल रहा हूँ। बीच का रास्ता है क्या अपने पास? क्या रास्ता हमारे पास? मैं थोड़ा सा उतरा जाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए बुलाया 7 महीने तक, फिर भी मेरा जिक्र नहीं बनता है। जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन राजस्थान के तमाम इलाकों में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी सभाएं हमने बहुत कर दी। अभी 9 अगस्त के दिन हमने 1 लाख लोग इकट्ठा किए डूंगरपुर में। इसके बाद में चेतर भाई भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे 9 अगस्त। ये हमने मानगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रम कर, मानगढ़ में बड़ा कार्यक्रम किया। तो क्या हुआ सरकार ने? मानगढ़ गुजरात के मध्य बीच में, गुजरात के लोग कहां सोए हुए हैं? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आधे लोग हमारे राजस्थान के भी हैं। राजस्थान के अंदर हमने बचा के रखा, गुजरात का मानगढ़ आपने कहां बचाया मुझे बताओ? मानगढ़ के अंदर सारा धार्मिक देव देवरे भगवान बिठा दिए। कहाँ गए आपके फुरके जो भील मारे गए, वो कहाँ है आज की तारीख में? अरे यार कहीं तो सुनो, थोड़ा सा सुनो। जहां बिठाने का स्थान है वहां बिठाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मानगढ़ के ऊपर कोई हमारा भील मर गया, उसका सिरा रोकने के लिए तैयार नहीं है, उसका कोई समाधि बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहां विभिन्न प्रकार के 12, 13, 14, 15 हाथ वाले के फोटो लगा दिए, मूर्तियां लगा दी। क्या है ये? भगवान के विरोधी नहीं है हम लोग, लेकिन भगवान का जहाँ स्थान है वहां लगाओ, जहाँ हमारा आदिवासी का स्थान है उसको मत छेड़ो। यह आप लोगों को तय करना होगा, तो ही हमारा आदिवासी समाज बच पाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ, सही बात तो सबको कड़वी लगती है, कड़वी लगेगी आपको। जो भी हमारे एक भाई ने बोला था संस्कृति के बारे में, आदिवासी संस्कृति आप लोग जैसे जैसे छोटे जाओगे, आने वाले समय में आप लोग गैर आदिवासी बनते जाओगे, और गैर आदिवासी बनते जाओगे तो आपके जल जंगल जमीन और आपके जितने भी अधिकार हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। फिर तंबूरे बजाते रहना, फिर घंटे मलते रहना, फिर छाती कूटते रहना, हे मैं आदिवासी था, कोई देने वाला नहीं है। देखिए हम छोटी सी उम्र में भी हमको पता चल गया, मैं डबल में OPGD से BEd आदमी हूँ, मैं चाहता था नौकरी कर सकता था, मेरी बीवी और बच्चों को आराम से खिला सकता था। आज जो हालत में हूँ वो हालत मेरी नहीं हो सकती थी, मैं आराम से रह सकता था, लेकिन मेरे सीने में आग जली कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, लेकिन मेरा समाज दुखी है, उसको कौन सुख देगा। इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं झंडे लेकर आपको जगाने के लिए। जब तक आप नहीं जागोगे तो आपके बच्चों के लिए कौन लड़ेगा? इसलिए मेरे भाइयों, ये जो रैली निकाली, उस रैली निकालने वाले तमाम 16-17 सदस्यों को मैं राजस्थान भील प्रदेश की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये रैली आज फैली नहीं है, अब ये शुरुआत हो चुकी है। अभी तो 6 राज्यों में रैली निकाली है, 10 राज्य ऐसे हैं जहां 5वीं अनुसूची वाले इलाके हैं, बाकी के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं। हम लोग ठान लेंगे तो हम लोग आने वाले समय में पूरे भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को एक करने का यहाँ से हम लोग प्रण लेके जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो दड़वाव फाल चितरिया का इलाका है, इस इलाके में जो 1200 आदिवासी एक कुएं में दफना दिए गए, अधमरे, आज की तारीख में अधमरे को कोई दफनादार कितना दुख होता है। ये इतिहास है, ये इतिहास आप सभी को लिखना होगा, हम सबको लिखना होगा, और इसको विश्व में फैलाना होगा कि भील आदिवासी इस इलाके में 1200 आदिवासी अधमरे कुएं में डाल दिए गए और कुआं फूर दिया गया। ये बात कौन बताएगा? हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, 50-50, 80 साल हो गई है, उनसे जाके हम लोगों को जानकारी लेनी होगी। और दूसरे मेरे भाई ने बताया कि हम लोग दड़वाव में 2 अक्टूबर को और कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मेरा एक और सुझाव है आप लोगों से। ये हम लोग भील प्रदेश का जो नाम लेते हैं, जो हमारे फुरके मालगढ़ में शहीद हुए 1913 के अंदर, तो हम दड़वा में भी कार्यक्रम करना चाहिए, मालगढ़ के ऊपर भी कार्यक्रम करना चाहिए, वो सिरोही वाले इलाके में भी कार्यक्रम करना चाहिए, और ये अपना चेतर भाई के इलाके में जहाँ पटेल का स्टेचू बनाया है वहां पर
भी कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि आदिवासियों का एक भी प्रदेश का जो इलाका है जहाँ जहाँ आदिवासी को सताया गया है, जहाँ जहाँ आदिवासी को जमीनें लूटी गई है, वहां पर हमको कार्यक्रम करने चाहिए। अब कहने का तो बहुत सारा है मेरे भाइयों, लेकिन बहुत सारे पीछे वक्ता है। मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान कोई दूर नहीं है, यहाँ हमारे रिश्ते होते हैं आमने सामने। और दूसरा, मैं ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात को अंतिम ठोक के ही जाऊंगा। राज्य ने क्या कहा? सांस्कृतिक शुद्धिकरण, सांस्कृतिक वैचारिक। तो हम लोग आदिवासी परिवार के नाम से यही काम कर रहे हैं, वैचारिक एकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण, संगठन विहीन, धर्म विहीन, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन देश भर में आज की तारीख में दो ही बड़ी समस्या है। भाई ने एक तो बता दिया राजनीतिक समस्या, मैं दूसरी समस्या बता रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। दूसरी समस्या क्या है? धार्मिक समस्या। धार्मिक समस्या है। यहाँ के कुछ लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, यहाँ के कुछ लोगों को वनवासी के नाम से हिंदू बनाया जा रहा है, यहाँ के कुछ लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है, उधर देखो बुद्धिस्ट बनाया जा रहा है। आदिवासियों को हर कोई धर्म अपनी ओर खींचना चाहता है, क्योंकि आदिवासियों का अपने आप में अलग धर्म है। ये आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ लीजिए, बाकी सारी किताबें पढ़ लीजिए। हमारे राजस्थान की कक्षा 8 की किताब लाके आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आदिवासियों का हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और इन सभी धर्मों से अपनी अलग धर्म है, अलग परंपरा है, अलग संस्कृति है। ये अक्सर अपने देवी देवताओं के अलग होते हैं, उनसे अपने देव देवरे अलग होते हैं। पीपल अपनी आत्माओं, मृत आत्माओं की पूजा करते हैं, अपने घर में माताओं का अलजा रखते हैं। सीरावासी आपके इलाके क्या कहते हैं, उनकी पूजा करते, ये कहा गया है। इसलिए अगर हम लोग धर्म से भी बाहर आ गए, राजनीति से भी बाहर आ गए, आदिवासियों का अपना धर्म कलम अलग मांग लिया और आदिवासियों की अलग राजनीति खड़ी कर दी, तो निश्चित रूप से हम लोग दिल्ली के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हम लोग बना सकते हैं। ये पावर हमारे पास में है, पावर लेना पड़ेगा। ये मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बोल दिया। और जिस दिन आप लोग गुजरात के 27 में से 20 सीटें भी आप लोग लेके आ गए, तो गुजरात का मुख्यमंत्री किसको बनाना है? बीजेपी बात हमारे मोरे हुई लंगड़े पड़े, ए बिल भाई हिड़ो, ए बिल भाई हिड़ो। कांग्रेस वाला भी तुम्हारे मोरे हुई लंगड़े पड़े, ए भाई हिड़ो, ए भाई हिड़ो। आपको क्या बनाना है, क्या बनना है? ये ताकत आप में हम लोग पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए। मुझे गुजरात का सीएम थोड़ी बनना है, मुझे इस इलाके का आपका धारासभ्य आया एमएलए थोड़ी बनना है। मैं तो डूंगरपुर का ही बोलूंगा कि, और हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मेरा हक, आपका हक कोई नहीं खाना चाहिए। आपके इलाके का आदमी है वही लड़े, दूसरे इलाके का आदमी आपके इलाके में लड़ना चाहिए। ये अगर आपने तय कर लिया तो निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है। और मेरी अंतिम एक ही बात है, ये इस मॉनिटरिंग हम लोग भी कहना चाहते हैं, 2 स्थानों को जिम्मेदारी हम लेते हैं, मानगढ़ की और लीलूड़ी मंडली की। गुजरात वाले 2 स्थानों की जिम्मेदारी ले लो, एक बाल दड़वाब की और एक वो कौन सा स्टेचू बनाया हो केतर भाई, केवड़िया वाला। केवड़िया में हमारे आदिवासी भाइयों की बहुत सारी जमीनें छीनी गई है, वहां गए होकर 4 स्तंभ अपने बना दिए, चारों में हमने कार्यक्रम चालू किए। तो ये कांग्रेस बीजेपी वाले लींबू लेने लग जाएंगे, लफाट 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 लफाट। देखो ये कड़वी बात है भाई, कड़वी बातें कोई कहेगा नहीं, हमारे तो खून मर गया इसलिए हम तो कहते रहते। और मेरी बात को आपने सुना, बहुत सारी बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं कल गया था भीलवाड़ा राजा भद्राज ने बसाया है, लेकिन आज भील का कोई अस्तित्व नहीं है वहां पर भीलवाड़ा में। तो जा रहा था, मैं एक गाड़ी के नीचे एक स्लोगन देखा। क्या स्लोगन देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोरा ने जिंदगी, लड़के की जिंदगी आपको जिंदा रखनी है, सोरो जीतो रखो है, तेने बाइक नहीं आलवी। आप सुने, लड़के को अगर रखना जिंदा तो उसको बाइक नहीं देनी है, बाइक दोगे तो उसके ये जो अंडा है उसका आमलेट बन जाएगा। दूसरी बात, लड़कियों को अगर आपको अच्छा रखना है, आगे बढ़ाना है, कलेक्टर एसपी जो भी नौकरी करानी है, तो जब तक वो जानकार नहीं होगी
तब तक उसको मोबाइल नहीं देना है। अगर ये दो बातें हमारे समाज ने सीख लिया, लड़के को बाइक नहीं, लड़के को मोबाइल नहीं, तो गंदी बातें नहीं सीखेगी और वो मौत के मुंह में नहीं जाएगा। ऐसी बातें, दो बातें आपको समझना होगा। और मैं अंत में अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने मेरे एक्सीडेंट के समय जो जानते हैं, जिन्होंने कुदरत से प्रार्थना की थी कि कांति भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, तो करकेला में मेरे बाप है, हमारे राजस्थान में लोगों ने मन्नत चढ़ाई है। इस इलाके में जो मन्नत होगी वो भी आप लोग चढ़ा देना, बाकी मत रखना। अपने कुदरत के सामने कांति भाई जिंदा रहना चाहिए। तो हो सकता है कि कांति भाई जिंदा रहे और आप लोगों की बदल हो सकता है किसी दिन विधानसभा राजस्थान में जाके आदिवासियों की आवाज उठाए, किसी दिन लोकसभा में जाके पूरे भारत के आदिवासी की आवाज उठाए। इसीलिए हो सकता है कुदरत ने मुझे जिंदा रखा है और आप लोगों की ताकत ने जिंदा रखा है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश से एक नारा लगा देते हैं, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आप रो दिए हो बाजी, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अंत में झारखंड की जो टीम आई थी यात्रा के लिए, उनको मेरी ओर से और पूरे आदिवासियों की ओर से, 15 करोड़ आदिवासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहती है। बहुत बहुत आभार।